हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम सब। होपफुली तुम सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और इंतज़ार कर रहे होंगे मैं हमारी आज की नई कहानी का। बिना देर करे झटपट अपनी आंखें बंद करो इस पूरी स्टोरी को, ताकि तुम एक मूवी की तरह अपनी आंखों के सामने देख पाओ। ऐसा करने से तुम्हारी इमेजिनेशन बढ़ेगी, क्रिएटिविटी इन्हांस होगी और तुम्हारी मेमोरी भी शार्पन होगी। ठीक है, तो चलो जल्दी से अपनी आंखें बंद करो, शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। हमारी आज की कहानी दो सेठों की है। ये दोनों ही बहुत पैसे वाले थे और भाई थे। एक का नाम था सुखीराम और एक का नाम था दुखीराम। सुखीराम और दुखीराम बड़ी बड़ी फर्मों के मालिक थे। लाखों करोड़ों की इनकी प्रॉपर्टी थी, पर इन दोनों में बिल्कुल भी मेल मिलाप नहीं था। दोनों में अक्सर प्रॉपर्टी को लेकर लड़ाई होती रहती थी। इन दोनों के पिता जो थे वो बहुत सारी संपत्ति छोड़कर भगवान के पास चले गए। अब संपत्ति ही के लिए इन दोनों में लड़ाई होती रहती थी। ये लड़ाई इस कदर पहुंच गई थी कि हमेशा एक दूसरे के लिए तानाकसी करते थे, एक दूसरे के प्रति नफरत भरी हुई थी इनके मन में। और यहाँ तक कि एक दूसरे की फर्म को तुड़वाना या आग लगवा देना, ऐसी बहुत ही ओछी हरकतें भी इन दोनों ने शुरू कर दी थी। और एक बार की बात है कि सुखीराम अपने वकील को लेकर दुखीराम के पास जा रहे थे, और आज सुखीराम जो थे दुखीराम की एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी को जब्त करवाने, उस पर कुर्की लगवाने जा रहे थे। उनके पास कुछ एविडेंस और कुछ पेपर्स भी थे। और उसी कड़वाहट के साथ, जैसा कि मैंने बताया कि इन दोनों के बीच इतनी प्रॉपर्टी के बावजूद इतनी कड़वाहट थी दोनों भाइयों के बीच कि एक दूसरे का मुंह देखना भी पसंद नहीं करते थे। जानी दुश्मन जो होते हैं ना, जो एक दूसरे की जान भी ले सकते हैं, ये दोनों इस तरह के थे। तो सुखीराम ने अपने ड्राइवर से कहा कि अपनी गाड़ी निकाल लेना सुबह साफ करके। आज हम दुखीराम के पास जाएंगे और उसे बहुत बड़ा सबक सिखाएंगे। बहुत ऐंठता है वो अपने अंदर, तो आज तो उसकी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी की हम कुर्की करवाने जा रहे हैं। हमारे पास कुछ ऐसे सबूत आ गए हैं जिसके थ्रू हम दुखीराम की बहुत बड़ी प्रॉपर्टी को बिल्कुल बंद करवा देंगे। और ये सोचते हुए वकील के साथ सुखीराम गाड़ी में बैठ गए और वो निकल पड़े। जब गाड़ी से बैठकर वो निकल पड़े तो चलते चलते वो हाईवे पर गाड़ी दौड़ने लगी। बीच में एक कच्ची जगह से गुजरते हुए जाना था उन्हें, क्योंकि रास्ता काफ़ी लंबा था। तो जब वो उस कच्ची सी जगह पे, जो काफ़ी निर्जन थी, वीरान टाइप की थी, ज़्यादा बस्ती भी नहीं थी, वहाँ पे जब गाड़ी गई तो गाड़ी पंचर हो गई। और जब पंचर हो गई तो फिर उसे ठीक करने में तो वक्त लगता ही। अब दोपहर का वक्त था, खाने पीने का भी तक टाइम हो रहा था। तभी गाड़ी से बाहर निकलकर वकील और सुखीराम पास ही में एक पेड़ के पास खड़े हो गए। और ड्राइवर जो था वो गाड़ी में देखने लगा कि क्या कमी आ गई है कि अचानक पंचर हो गई गाड़ी, और किस तरह से इसको ठीक करना है, कुछ हेल्पिंग हैंड मिल जाए जिसके थ्रू ये काम हो जाए। तो ड्राइवर इन सब तैयारी में लग गया। तभी वहाँ पे एक गरीब सी बच्ची, जिसके पास बहुत ही फटे हुए से कपड़े में, और उसका एक भाई था छोटा, हाथ पकड़ कर आ गई और सेठ सुखीराम के पास आकर बोली, सेठ जी ये पेन ले लो ना। तो उसने कहा, सुखीराम ने झिड़कते हुए कहा, भाई मुझे नहीं चाहिए पेन, जा तू यहाँ से। उसने कहा प्लीज़ ले लो, मैं 10 रुपए के 4 पेन दे दूँगी आपको, आप प्लीज़ पेन ले लो, क्योंकि भूख लगी है, मेरे छोटे भाई को भी बहुत भूख लगी है। तो उसे भी भूख लगी है, तो आप अगर पेन ले लोगे तो हम लोग कुछ खा लेंगे। पर सुखीराम ने उसकी बात पे कोई ध्यान न देते हुए कहा कि भाई उससे कह तो दिया कि मुझे पेन नहीं चाहिए, तो चलो जाओ यहाँ से, भागो यहाँ से। वो बार बार ज़िद करने लगी। तो अचानक सुखीराम को लगा कि हो सकता है कि बच्ची भूखी हो, तो उसने कहा देखो, मैं पेन तो नहीं खरीदूंगी, पर खरीदूंगा, पर तुम्हें भूख लगे तो शायद मैं तुम्हारी कुछ हेल्प करूं। और गाड़ी में बिस्किट के 2 पैकेट पड़े थे, क्योंकि सुखीराम ने सोचा कि रास्ते में कोई होटल पड़ेगा, वहीं खाना खा लेंगे। तो 2 बिस्किट के पैकेट उनके पास पड़े थे। वो 2 पैकेट वो ले आए और उन्होंने कहा कि 2 पैकेट तुम ले लो और इसे खा लो। तो उस बच्चे ने कहा कि नहीं नहीं सेठ जी, बस एक ही पैकेट हमें दे दीजिए। तो सुखीराम ने पूछा क्यों, दूसरा पैकेट क्यों नहीं, तुम तो 2 हो, एक अपने भाई को दे दो, एक तुम ले लो। उसने कहा नहीं सेठ जी, यहाँ बहुत दूर तक खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई ढाबा नहीं है, और आपकी गाड़ी भी काफ़ी पंचर हो गई है,
इसे ठीक होते होते भी शाम हो जाएगी। अगर दोनों ही पैकेट हम ले लेंगे तो फिर आप क्या खाएंगे? नहीं, हम एक ही पैकेट में मिल के खा लेंगे। और ये कहते हुए उसने पैकेट खोला और पैकेट में से कुछ बिस्किट अपने छोटे भाई को दे दिए और कुछ बिस्किट खुद खा लिए। उसने ये देखा कि अपने छोटे भाई को उसने लगभग सारा पैकेट दे दिया और एक या दो बिस्किट लेकर वो उसे खाने लग गई। और ये देखकर सुखी राम की आंखों से अनायास आंसू बहने लग गए। उसे लगा कि कितने कितने तृप्त हैं ये लोग। कुछ भी नहीं है इस बच्चे के पास, सिर्फ पेन है जिसे बेचकर वो अपना और अपने छोटे भाई का पेट भरती है। और आज ऐसी हालत में भी जब मैंने पेन नहीं लिया और मैंने दो बिस्किट के पैकेट दिए तो उसने सिर्फ एक ही लिया, ये सोचते हुए कि मुझे भी शायद भूख लगेगी तो एक बिस्किट का पैकेट मेरे लिए भी होना चाहिए। कितने तृप्त और खुश है ये, और कितनी आसानी से इसने लगभग पूरा पैकेट अपने छोटे भाई को दे दिया। कितना बड़ा दिल है इसका, ये गरीब नहीं बल्कि दुनिया की सबसे अमीर है। और इन सब बातों से एक और चीज़ हुई जिसकी वजह से सुखीराम की आंखों में आंसू आ गए। वो ये कि दुखीराम जो उनका छोटा भाई है, उसके लिए इस तरह से सुखीराम ने कभी नहीं सोचा। वो तो हमेशा उसे अपने दुश्मन की तरह ही मानते थे। कभी उन्होंने दुखीराम से हाथ पकड़कर ये नहीं पूछा कि भाई भाई तुम्हें कोई तकलीफ़ तो नहीं, तुम्हें सचमुच किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं, तुम किसी परेशानी में तो नहीं, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? वाकई सुखीराम ने कभी पिता के जाने के बाद इस तरह से अपने छोटे भाई का हाथ पकड़ के हाल नहीं पूछा। वो तो हमेशा प्रॉपर्टी के लिए लड़ते रहे, झगड़ते रहे, एक दूसरे पर आरोप और आक्षेप लगाते रहे, एक दूसरे की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते रहे और करते करते ये भाई जानी दुश्मन बन गए। आज सुखीराम को सच इस छोटी सी बच्ची ने ज़िंदगी का एक बड़ा सबक सिखा दिया था। और यहीं से सुखीराम का मन बदल गया। और मन बदलने के बाद उसने कहा कि बेटा तुम्हारे पास कितने पेन हैं? ये सारे पेन तुम मुझे दे दो। और कहते हुए वो पेन करीब 40 रुपए के पेन थे। सारे पेन उन्होंने खरीद लिए और खरीदने तब तक गाड़ी का पहिया भी चेंज हो चुका था। गाड़ी में बैठे और वो दुखीराम के घर की तरफ चल पड़े। दुखीराम के घर की तरफ चल पड़ने के बाद जब दुखीराम ने सुखीराम को देखा कि उनके गेट पर आए हैं, दुखीराम को ये समझते देर नहीं लगी कि वो मेरी बहुत सारी प्रॉपर्टी में कुड़के लगवाने आए हैं, बहुत दुख के साथ। और जब वो सुखीराम जब गेट खोलकर अंदर गए तो बहुत ही नफ़रत के साथ दुखीराम ने कहा कि भैया अब और क्या करने आए हो, मुझे और कितना बर्बाद करोगे? दुखीराम ने जब कड़वाहट से ये बात कही, सुखीराम ने उससे कुछ भी नहीं कहा और आंखों में आंसू भरते हुए अपने भाई को बस अपने गले से लगा लिया। और गले से लगाकर वो रोते रहे और सिर्फ रोते रहे। उनकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। और उसने कहा मेरे प्यारे भाई दुखी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुझे मेरी प्रॉपर्टी भी चाहिए, मेरी सारी प्रॉपर्टी ले ले, पर मुझे माफ़ कर दे। मैंने तुझे कितना परेशान किया। बाबूजी के यानी पिताजी के जाने के बाद मैंने एक बार तुझसे पूछने की कोशिश नहीं की, मुझे माफ़ कर दे। हाँ, ये बात सच है कि मैं तुझे तेरी बहुत सारी प्रॉपर्टी पर कुर्की लगवाने आया था, पर अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुझे अगर मेरी सारी प्रॉपर्टी चाहिए तो मेरे सारे पेपर्स, मैं वकील को भी लाया हूँ, सारे पेपर्स मैं तुम्हारे नाम कर दूँगा। और कहते हुए बस प्यार से गले लगाते हुए सुखीराम रोए जा रहे थे, रोए जा रहे थे, रोए जा रहे थे। उनकी आँखों से उनकी नफ़रत जैसे कि सारी बह गई। और प्यार का ये स्पर्श पाकर दुखीराम भी रोने लग गए और उन्होंने कहा मुझे भी माफ़ कर दो मेरे बड़े भैया, मैंने भी कभी आकर तुम्हारा हाल चाल नहीं पूछा और तुम इतने बड़े दिल के हो, इतने उदार दिल के हो कि मुझे सब कुछ देने तैयार, और मैं आपके जैसे भगवान जैसे इंसान के लिए मन में इतनी नफ़रत पाल के बैठा था। सच मेरा नाम सचमुच ही सही रखा है दुखीराम, मुझे माफ़ कर दो भैया। और कहते हुए दुखीराम सुखीराम के पैरों में गिर पड़े और ऐसा लगा कि सालों से चली आई नफ़रत आंसुओं में धुल गई। आज जो सुखीराम दुखीराम थे, उनके मन में कोई नफ़रत नहीं थी, कोई ईर्ष्या नहीं थी, कोई लालच नहीं था और दोनों एक दूसरे पर अपना सब कुछ न्यौछावर करने तैयार थे। एक छोटी सी बच्ची ने, एक तृप्त बच्ची ने आज इन दोनों भाइयों को मिला दिया। तो यही थी हमारी आज की कहानी और इस कहानी से हमने ये सीखा कि जब आपका दिल बदलता है, आपकी सोच बदलती है सामने वाले इंसान के लिए, तो जीवन बदल जाता है। जितनी भी मन में नफ़रत, ईर्ष्या, द्वेष है, सब कुछ मन से अगर हटा दिया जाए, तो आप देखोगे कि आपके मन में सिवाय प्यार के
और दूसरों को माफ़ कर देने के कुछ भी नहीं है। फिर ये सुखीराम और दुखीराम मिल के बिज़नेस करने लगे और इनका बिज़नेस पहले से भी 10 गुना ज़्यादा बढ़ गया और ये पहले से भी ज़्यादा अमीर हो गए। तो जब आप एक हो जाते हो, एक मुट्ठी बन जाते हो, तो आपकी ताकत भी बढ़ जाती है। तो यही थी हमारी ये आज की स्टोरी। होपफुली तुम्हें ये स्टोरी पसंद आई होगी। इस स्टोरी को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, कज़न्स, स्कूल फ्रेंड्स सबके साथ शेयर करना ना भूलना। हमारे चैनल को झटपट सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। कल मिलते हैं फिर से एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए ढेर सारी ब्लेसिंग्स के साथ गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।